रॉय और इफ्तिखार अहमद, ये आपने कल मैच में देखा कि दोनों आपस में बड़े भड़क रहे थे और बाद में रिजवान आए, बाकी क्रिकेटर्स भी आए और उन्होंने साइड पे कर दिया। मगर इफ्तिखार अहमद ने ऐसा क्या कहा था जिस पर जैसन रॉय भड़के? मैं आपको रीज़न बताऊंगा तो आप भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ये कोई बात नहीं थी, मगर झगड़ा बहुत शदीद नौयत का हुआ। फिर जैसन रॉय ने जो अल्फाज कहे वो बहुत ही कि वो वाले थे कि जिसे हम नहीं लोरी में कहते मत्थे रंग देंगे, वो वाला सीन था। जैसन रॉय जब आउट होकर जा रहे थे तो अब वीडियो अगर गौर से देखें तो इफ्तिखार अहमद आ रहे हैं। इफ्तिखार अहमद ने कोई वर्ड नहीं कहा, वीडियो जोर से दोबारा देख लेगा। इफ्तिखार अहमद ने कोई वर्ड नहीं कहा, जस्ट वो देख रहे हैं। तो जैसन रॉय ने कहा व्हाई आर यू लुकिंग एट मी, और अब इफ्तिखार अहमद ने कहा कि मतलब इफ्तिखार अहमद इंग्लिश उनकी बहुत कमज़ोर है, बड़ा हाथ उनका होड़ा पहनता है। जैसन रॉय ने कहा कि नहीं तुम मेरी तरफ देख रहे हो और इतना इस तरह से क्यों देख रहे हो मुझे। उसने बोला आगे से, उसने भी इफ्तिखार ने भी आगे से गाली दे दी। तो फिर जैसन रॉय ने भी आगे से उनको क्रॉस में बुरा भला बोला। और जैसन रॉय ने एक खास बात उन्हें की इफ्तिखार अहमद को, उन्होंने कहा ये मत सोचना कि तुम पाकिस्तान में और मैं भी पाकिस्तान में हूँ, मैं तुम्हें यहाँ भी तेरी फेंटी लगा सकता हूँ। ये जैसन रॉय ने इफ्तिखार अहमद को बोला कि मत सोचना कि मैं पाकिस्तान में और तुम कुछ भी बोल दो या कह दो तो मैं चुप रहूँगा, मैं यहाँ पर भी तेरी फेंटी लगा सकता हूँ। तो बाद में इफ्तिखार अहमद ने भी ठीक ठाक उनको, एक इंग्लिश में गाली आती है बस वही बोली, और कुछ जाहिर है इंग्लिश में क्रॉस लैंग्वेज में वो बोल नहीं सकते। जब आप इसको रिस्पेक्ट करेंगे आपको रिस्पेक्ट बैक मिलती है। इस तरह के एटीट्यूड्स, इस तरह की हरकतें, आपको कुछ नहीं मिलता, आप बल्कि अपनी रिस्पेक्ट लूज़ करते हैं। और जो सराउंडिंग होती है वो आपको आपकी प्रेजेंस को एंजॉय नहीं करती, वो आपसे दूर जाना चाहती है। तो मैं कभी भी इन चीज़ों का फ़ैन नहीं रहा, और मुझे जब को मेरी सराउंडिंग में अगर कोई ऐसे करे तो वो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरे पास ना बैठे। Just a good thing that Hafiz said, if you're to all the young people out there, that's not the kind of thing that you should be impressed by, and that's not what role model material is. I mean, it's just a thing. गुस्सा हो जाता है लोग। करना है तो अपने ऊपर करें। हेलमेट का क्या कसूर है? हेलमेट आप फेंक रहे हैं, बल्ला फेंक रहे हैं, फिर जूते उतार के फेंक रहे हैं। सो यार बाकी प्लेयरों ने बैटिंग करने जाना है उनके ऊपर। आई थिंक ये इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा है। मैंने जिन काउंटीज़ में मैं खेला, मैंने एड्रेस किया इस चीज़ को, और उन्होंने इसको सुना भी और काफ़ी इंप्रूव भी हुआ। लेकिन बहुत ज़्यादा कल्चर है, वो आउट होके आते हैं ना, वहाँ पे चीज़ों को इधर उधर मारना शुरू कर देते हैं। जस्ट के बजाय हमें ड्रेसिंग रूम के डोर क्लोज करना पड़ता है, इवन ड्रेसिंग रूम में जाके भी चीज़ें तोड़ते हैं। अब पता मुझे ये लगा कि इन दोनों के बीच में पहले से फटा था एक्चुअल में, अदरवाइज खाली देखने पर, इफ्तिखार अहमद के देखने पर जैसन रॉय क्यों भड़केंगे। तो पिछले साल ड्रेसिंग रूम में दोनों का फटा हुआ था। असल में कुछ क्रिकेटर्स से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि जैसन रॉय के बारे में ये इमेज बन चुका हुआ है कि ये थोड़ा सा रूड है। आपको याद होगा जब लास्ट ईयर में इनको अनवर अली ने, जब वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते थे, अनवर अली ने जब इनको आउट किया था तब ये अनवर अली से झगड़ पड़े थे। तो जैसन रॉय का ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूं कि वो अनवर अली के साथ भी पंगा कर चुके हुए हैं। मगर इफ्तिखार अहमद का भी आप कहेंगे वो भी शहीन के साथ, वो भी मैं बताऊंगा कि हुआ क्या था। तो जैसन रॉय का बैकग्राउंड ये था कि दोनों ड्रेसिंग रूम में इफ्तिखार अहमद और जैसन रॉय पिछले साल एक दूसरे के साथ उलझन में रहे थे और वही चीज़ कैरी करके आ रहे थे जैसन रॉय। और यही हुआ कि जब वो आउट हुए, उन्होंने देखा कि इफ्तिखार अहमद मेरी तरफ देख रहे हैं, क्यों देख रहे हो मेरी तरफ, जिससे फड्डा हुआ। और फड्डा फिर इस तरह हुआ कि जो सारा सीन था वो ऑन द पिच हुआ। उसके बाद अगरचे मैच जब खत्म हुआ तो जब टीमें एक दूसरे को मिलती हैं तो जैसन रॉय भी इफ्तिखार अहमद को मिले, कोई खास बात नहीं हुई, बस सिंपल कैजुअल सलाम हुआ और चल दिए, हाथ हैंडशेक हुआ और चल दिए। तो ये मामला था असल में, इनके पीछे बैकग्राउंड जो था वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं हम कि शाहीन अफरीदी का भी इस PSL में इफ्तिखार अहमद के साथ जो है प्रॉब्लम हुआ। उसमें यह हुआ कि इफ्तिखार अहमद ने जब शॉट लगाया शाहीन अफरीदी को, तो शाहीन अफरीदी उसके पास है, इफ्तिखार अहमद की तरफ देखने लगे, तो इफ्तिखार अहमद ने भी जिसे बोलते हैं ना आँखा कड़ के देखा। तो शाहीन ने इफ्तिखार को ये कहा कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, मेरी तरफ मत देखो। उसने कहा कि तुम भी फिर मेरी तरफ मत देखो। इफ्तिखार ने आगे से कहा कि तुम अगर घूरोगे तो मैं भी तुम्हें आंखें दिखाऊंगा। डिसरिस्पेक्ट किए उसने, वायलेशन तो है, और ये लेवल 1 का भी नहीं बल्कि लेवल 2 का ब्रीच है। तो उस हिसाब से तो जैसन रॉय को भी होनी चाहिए, लेकिन शायद होला हाथ रखा के पता नहीं अगले साल आए ना। ये मैंने पूछा था अली नकवी जो मैच रेफरी ना, तो उन्होंने कहा कि अगर ये ग्राउंड के अंदर करते ना तो इन पे बहुत हैवी फाइन होता है। ग्राउंड रोप से बाहर किया जाता है ऐसा। हाँ, यही मैच रेफरी है, उसने मुझे बोला और कि ये इसलिए इसको फाइन नहीं होगा कि ये ग्राउंड के बाहर है। कोई ऐसा लॉ आया, ऐसा लगता है हमारा बड़ा इतना सा फाइन किया 5% तो उसको 7% कर देते, उसको भी 5 कर देते। मतलब कुछ तो एक लगता है ना, बड़ा ब्रीच था ये, ज्यादा बड़ा ब्रीच, देखिए बहुत ज्यादा था वहाँ पे। और भी मैनेजमेंट है, मैंने भी पूछा किसी से। गलती भी इंसान से होती है। आप एंग्री हो, बैठे 5 मिनट सेपरेट होकर बैठे, यू थिंक अबाउट इट, हीट ऑफ द मोमेंट। किसको, इंसान है, सबको दुख होता है, बट इट्स नॉट कि आप इंप्रेशन दूसरों पे क्या डाल रहे हैं, दूसरों ने बैटिंग करने जाना है, क्या उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। और यंगस्टर्स जो आपको देख रहे हैं, स्पेशली जैसन रॉय ने बहुत क्रिकेट खेली है, रोल मॉडल होते हैं ये यंगस्टर्स के लिए। जब इस तरह करते हैं, पार्ट ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ना कि आपने उसको लेना है, आपने जो भी आपके फेलियर है उसको आपने ड्रॉप करना, प्रेशर यू आर द लीडर्स। जो हुआ वो तो चलो समझ आती है कि शायद उसने कुछ कहा हो, हीट ऑफ द मोमेंट आपको थोड़ा गुस्सा चढ़ गया, लेकिन ये जो सामान फेंकना इधर उधर, दैट इज आउट। ये को पहली मरतबा नहीं हुआ, आप कई मरतबा देख चुके हैं। लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है, कोई पता नहीं, समझ नहीं आया किसने किसको क्या कहा है। ड्रेसिंग रूम में जाके या डग आउट में कुछ चीज़ तोड़े ना अपने इक्विपमेंट के अलावा,
तो वो फाइन होता है। अपने बैट और हेलमेट फेंकने का नहीं है? नहीं है तो इसीलिए चेंज हुए। इस टूर्नामेंट में इक्विपमेंट ब्रीच पे एक फाइन हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा, इक्विपमेंट ब्रीच पे हुआ है, फेंकने पे हुआ है। हाँ जी। तो आप फिर हर टीम के लिए अगर इंक्वायरी हो ना ऑनेस्टली इस PSL में ड्रेसिंग रूम में बहुत सी चीजें टूटी हैं लेकिन वो किसी को पता नहीं चला। अच्छा जी ये एक लास्ट मैच ये तो कैमरे में आया है ना, लास्ट बॉल पे हारने पे भी हुआ है। ऐसे प्लेयर्स आप रखेंगे तो फाइन ही होंगे, जिस तरह जो मतलब हरकत करी है आज वाले मैच में, तो फाइन तो होगा। और मेरा ख्याल है कि जो एम्पायर्स हैं जिन्होंने आउट दिया था वो भी उनके अपने ही एम्पायर थे, इलिंगवर्थ ने ही आउट दिया था और मानामा मैच रेफरी है, तो मेरा ख्याल है कल तक पता मतलब आज। नमस्कार मित्रों, जय हिंद। जैसन रॉय और चाचू के बीच PSL में कुछ झगड़ा हो गया, तो इसमें चाचू को जुर्माना लगाया है और जेसन रॉय को जुर्माना नहीं लगाया है। जेसन रॉय ने बहुत अपना बैट बूट फेंक दिया, जूते जाते फेंक दिए, तो पाकिस्तानी मीडिया थोड़ा एंग्री है लेकिन कुछ कर नहीं सकती। अगर उसके इस पे कोई जुर्माना लगाएगा तो दूसरी बार वो PSL में नहीं आएगा। वो बोल के होले हाथ रखा है और चाचू को तो कुछ जुर्माना लगा दिया। इसी बारे में चर्चा हो रही है पाकिस्तान में कि हमारे लीग में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, PSL बर्बादी के मोड़ पे चल गया है। तो मैं ऐसे ही पाकिस्तान रिएक्शन रिलेटेड वीडियो लाता रहे, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना तो ना भूलिए। जय हिंद, भारत माता की जय।